नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की स्वार और 96 सीट जीती। ओडिशा में झारसुगुड़ा सीट पर बीजू जनता दल फिर विजयी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जालंधर लोकसभा सीट का उपचुनाव जीता। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत। केरल तट के पास एक जहाज से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त। और बंगाल की खाड़ी में भीषण तूफान मोखा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी वर्षा की आशंका। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 134 सीटें जीत ली है और 2 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें जीती है और 1 सीट पर उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जनता दल सेकुलर ने 19 सीटें जीती हैं। 4 सीटें अन्य के खाते में गई है। जीतने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पूर्व मुख्यमंत्री तथा जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं। हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को हुबल्ली धारवाड़ मध्य सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने 34,000 से अधिक मतों से पराजित किया। कांग्रेस को लगभग 43% और भाजपा को करीब 36% मत मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रदेश नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों को इस जीत पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व ने इस विजय को संभव बनाया है। आज का जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रख के उन्होंने हमको वोट दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में कहा कि राज्य के लोगों का भारी समर्थन और पार्टी की 5 गारंटियों ने इस जीत में प्रमुख योगदान दिया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणाम का विश्लेषण करेगी। As a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. 224 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को रिकॉर्ड 73.19% मतदान हुआ था। मौजूदा विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के 116 विधायक, कांग्रेस के 69, जनता दल सेकुलर के 29, बहुजन समाज पार्टी का 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका चुनाव में भाजपा को समर्थन देने वाले लोगों का भी धन्यवाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देने के लिए कर्नाटका के लोगों का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटका जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने का आह्वान किया है। उन्होंने बेंगलुरु में राज्य में 35 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आश्वासन दिया कि पार्टी के घोषणा पत्र में दिए गए सभी आश्वासनों को पूरा किया जाएगा।
श्री कुमार ने बताया कि सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कल शाम 5:30 बजे पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने स्वार और 96 विधानसभा सीटों का उपचुनाव जीत लिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन में शामिल अपना दल सोनेलाल ने विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित किया। रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर अपना दल के शफीक अहमद अंसारी ने समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौहान को 8,724 मतों से हराया। मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीट पर अपना दल के रिंकी कोल ने समाजवादी पार्टी के कीर्ति कोल को 9,587 मतों से पराजित किया। दोनों सीटों पर 10 मई को वोट डाले गए थे। ओडिशा में झारसुगुड़ा विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल की उम्मीदवार दीपाली दास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की टंकधारा त्रिपाठी को लगभग 49,000 मतों से पराजित किया। कांग्रेस प्रत्याशी तरुण पांडे की जमानत जब्त हो गई। नवीन पटनायक सरकार में कैबिनेट मंत्री और दीपाली दास के पिता नबकिशोर दास की हत्या के बाद ये सीट खाली हुई थी। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की कर्मजीत कौर को 58,647 मतों से पराजित किया। ये सीट कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी के निधन से खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत दर्ज की है। पार्टी ने राज्य की सभी 17 महापौर सीटों पर विजय प्राप्त की। राज्य में 4 और 10 मई को 2 चरणों में मतदान हुआ था। कुछ सीटों के परिणामों की घोषणा देर रात तक हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में समर्थन देने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका और नगर पंचायत की अपनी पिछली बार के चुनाव में मिली सीटों को 2 गुने से ज्यादा कर दिया, बल्कि मेयर की भी सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। पहली बार पार्टी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और इनमें से अधिकांश ने जीत हासिल की। इन नतीजों को योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था की नीति और गुड गवर्नेंस पर जनता की मुहर भी माना जा सकता है, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने प्रदेश में अराजकता का आरोप लगाया था। इन नतीजों से निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथ में थी और उन्होंने प्रदेश में डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगे और पार्टी को विजय रथ पर सवार कर दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत योगी सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों के प्रति राज्य के लोगों की स्वीकृति है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नौसेना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संयुक्त अभियान में केरल तट पर एक जहाज से लगभग 2,500 किलो मादक पदार्थ मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ये जब्ती की गई। मादक पदार्थ का मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने कोच्चि में कहा कि इस सिलसिले में एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। समझा जाता है कि ये मादक पदार्थ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आया था। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में आज सुबह नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश को सेना ने विफल कर दिया।
श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि हथियारों से लैस आतंकियों का एक समूह नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सतर्क सैनिकों ने गोलीबारी करके घुसपैठ को नाकाम कर दिया। नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन भी भेजे, लेकिन सेना ने गोलीबारी करके ड्रोन को वापस लौटने पर विवश कर दिया। घाटी में G20 सम्मेलन के आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने और अशांति फैलाने की नाकाम कोशिश के रूप में इस घटना को देखा जा रहा है। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल होने से प्रशासन और नागरिक संगठन अब राहत सामग्री के वितरण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। राज्य का स्वास्थ्य विभाग विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित कर रहा है। इस बीच पिछले कुछ घंटों में राज्य के किसी भी भाग से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सुरक्षा बल दूसरे राज्यों से इम्फाल आने वाले ट्रकों की सुरक्षा कर रहे हैं। इस बीच राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। कई जिलों में बैंक बंद हैं और एटीएम मशीनों में नकदी उपलब्ध नहीं है। कल विभिन्न जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उत्तराखंड में 4 दिन का श्री अन्न महोत्सव आज से राजधानी देहरादून में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथी बरकला में मोटे अनाज के इस महोत्सव का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 दिन के इस उत्सव में राज्य भर के हजारों किसान हिस्सा ले रहे हैं। श्री अन्न महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है और अब देश के प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। महोत्सव में मोटे अनाज के 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। गौरतलब है कि राज्य में जैविक कृषि के साथ साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जनपदों में इस वर्ष से आरंभ किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने 6,400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी दी है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात मोखा बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना हुआ है। इसके पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश तथा उत्तरी म्यांमार के समुद्र तट को पार करने की संभावना है। इस चक्रवात के कारण देश के पूर्वोत्तर भागों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से तेज वर्षा हो सकती है। बांग्लादेश सरकार चक्रवाती तूफान मोखा से निपटने की सभी तैयारियां कर रही है। तूफान के कल बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में स्थित कॉक्स बाजार में समुद्र तट को पार करने की आशंका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि सरकार तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तूफान 2007 में बांग्लादेश में आए चक्रवात सिद्र के बाद का सबसे खतरनाक तूफान हो सकता है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 5 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। एक अन्य मैच में हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 185 रन बनाकर जीत दर्ज की। इससे पहले सनराइजर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की स्वार और 96 सीट जीती। ओडिशा में झारसुगुड़ा सीट पर बीजू जनता दल फिर विजयी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जालंधर लोकसभा सीट का उपचुनाव जीता। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत। केरल तट के पास एक जहाज से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त। और बंगाल की खाड़ी में भीषण तूफान मोखा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी वर्षा की आशंका। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।